जो इन्विटेशन कॉलेजेस से आते हैं, उन्हीं के यहाँ जाके स्टूडेंट्स को एनकरेज करती हूँ। हाउएवर ये मैंने फ़िलहाल ही डिसाइड किया है, आई कैन से जस्ट अ मंथ अगो। ये मुझे आइडिया आया कि आई शुड एनकरेज गर्ल्स टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस। आई राइट, मीन एनसीसी ऑल्सो। बट जो कॉलेज में है अभी और ऑलरेडी फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए ये अभी एक क्रूशियल टाइम है टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज। सो राइट, मुझे लगता है कि गर्ल्स को यदि कुछ इनहिबिशंस हैं कि वहाँ पे कैसे होता है, कैसा एनवायरनमेंट होता है, या क्या जॉब टाइप होती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जॉब, और यूनिफॉर्म हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट। क्योंकि जॉब, नॉर्मल जॉब तो सब जानते हैं, ऑफिस में जाना है, काम करना है, बट व्हेन वी से फौज तो क्या होता है। हुँ, तो मतलब वो उनका डर है या कोई डाउट्स है, तो वो मुझे क्लियर करना है। एंड अभी तो जस्ट मैंने ये सोचा है, बट उस मिशन के लिए, विजन के लिए मैंने कुछ शुरुआत नहीं की। आई स्टार्टेड विथ माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ कोर्स, लेकिन ग्रेट, अभी धीरे धीरे आई वर्क ऑन इट। एंड ऑफ कोर्स दोज हु वांट टू कांटेक्ट मी, दे कैन कांटेक्ट ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। राइट। मैं उसके लिंक्स मेंशन करता हूँ कि आपसे कैसे जी कनेक्ट हो सकते हैं लिंक्डइन पर। जी। एंड आई एम श्योर कि जब इंटेंशंस इतनी प्योर हैं, मिशन इतना ग्रेट है, तो सक्सेस इज़ सर्टेन फॉर यू, थैंक यू सर। होना ही है। थैंक अब यू। मैं बात करता हूँ आपकी बुक के बारे में, कुछ कहानियाँ ऐसी भी, जी। है ना? क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप एक्टिव तो बने ही हुए हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल ही रही हैं। और बुक लिखना और उसको कंपाइल कर लेना आपस में और उसका पब्लिकेशन तक जाना एंड देन उसका पब्लिश हो जाना, ये बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है क्योंकि अगर ईज़ी होता, तो हर कोई ऑथर होते। ये कैसे पॉसिबल हुआ? नहीं, बस जब मैंने सोचा तो आई स्टार्टेड, ऑलरेडी मैंने 2-3 स्टोरीज़ तो लिखी थी। फिर मैंने धीरे-धीरे स्टोरीज़ पे वर्क करना शुरू किया, हुँ, और मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा, क्योंकि ये सब मैंने सिंगल हैंडेडली किया। मीन्स कॉन्टैक्टिंग द पब्लिशर, और उसमें भी वाव! काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। बट खुद ही मैंने ये सब किया कि एडिटिंग उसका, और जो फिर उसमें इलस्ट्रेशंस हैं, तो हुँ, इलस्ट्रेशंस के आइडियाज़ देना कि कैसे चाहिए टू द आर्टिस्ट, हाउ आई वांट द इलस्ट्रेशंस। वाव! सो इट वाज़ अ लर्निंग प्रोसेस अगेन, और धीरे-धीरे मैं करती गई, थोड़ा बहुत इधर-उधर पूछ के, या फिर जैसे मुझे ठीक लगा मैंने किया। और हाँ, एट द एंड लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई, बट हुँ, देन यू लर्न डेफिनिटली। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ करेक्ट था, बट मुझे इतना था कि एक मुझे बुक अपनी पब्लिश करनी है, हुँ, तो मैंने मेरी माँ से कहा था कि हमारे यहाँ कोई ऑथर नहीं है ना, तो एक लेखिका तो चाहिए घर में। ग्रेट। ऑफ कोर्स इट वाज़ ऑन अ लाइटर नोट, हुँ, बट अच्छा लगता है जब आपको आप मतलब आपकी बुक प्रिंट होके आती है, इट फील्स गुड। एंड देन टू। आप कितनी पर्सुएटिव हैं, पर्सुएशन की क्वालिटी इसमें निकल कर के आती है, प्रत्यक्ष होती है, साफ-सी बात है। एंड एक और चीज़ निकल कर के आती है बिकॉज़ यू हैव मैनेज्ड एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली, खुद से किया, दैट मीन्स क्लैरिटी इज़ देयर इन योर माइंड। आप क्लैरिटी के साथ चले हैं। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि परफेक्ट तो एक ही है, भगवान। बाकी सब तो एक्यूरेसी के लेवल पर भी पहुँच जाएँ तो बड़ी बात होती है। वेरी तो ट्रू। ये चीज़ें चलती हैं। बट फिर भी देयर हैज़ बीन अ क्लैरिटी इन योर माइंड। मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्लैरिटी के लिए आप कुछ करते हैं? या कैसे क्लैरिटी लाई जाए? एक तो आई कैन से कि मेडिटेशन डेफिनेटली यू शुड डू, एंड वाओ! कंपाइल योर थॉट्स। जो आपको करना है, उस दिशा में आपको एक आपका एक थॉट, टारगेट थॉट होना चाहिए। बिकॉज अदरवाइज क्या है ना, बहुत डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। ट्रू। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फील की है, कि हम हर चीज़ में एक गट फीलिंग होता है, आपकी इनर इनर कॉलिंग एक रहेगी हुँ, कि ये करना है या नहीं, वो आपको सुनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि, जस्ट अ मिनट, सॉरी, या सो वो इनर कॉलिंग कितने लोग सुनते हैं मुझे नहीं पता, बट ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, किसी भी इनफैक्ट किसी से जुड़ने में भी, किसी काम में भी, राइटिंग में भी, बहुत सारी चीज़ों में। सो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि एक अंदर से रहता है ना, हम तो सिंपल चीज़ में भी इनर कॉलिंग ढूंढ